12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हर दिन की तरह थी। हवा एक हलचल वाले टर्मिनल की सामान्य सिम्फनी से भरी थी। बातचीत की धीमी आवाज, रोलिंग सूटकेस की लयबद्ध क्लिक और आसमान में उड़ते विमानों की दूर की दहाड़। परिवार आखिरी मिनट की गले मिल रहे थे, बिजनेस ट्रैवलर्स आखिरी कॉल कर रहे थे और उत्साहित टूरिस्ट्स अपनी मंजिलों के सपने देख रहे थे। जिंदगी अपने सबसे आम खूबसूरत तरीके से चल रही थी। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स के लिए यह सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत थी। लंदन की एक यात्रा उम्मीदों, सपनों और पुनर्मिलन से भरी। उनमें पायल भी थी, जो एक विनम्र रिक्शा चालक की बेटी थी। यह उसका पहली बार प्लेन में बैठना था। स्कॉलरशिप और विदेश में एक नई जिंदगी की ओर एक बहुत बड़ा कदम। उसका दिल घबराहट और शुद्ध उत्साह का मिश्रण था। कतार में कहीं और विश्वास कुमार रमेश अपने भाई के साथ चेक इन कर रहे थे। इंग्लैंड वापस घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। वे सैकड़ों में से सिर्फ 2 कहानियां थे। हर यात्री अपनी आकांक्षाओं और कनेक्शनों का एक ब्रह्मांड था। ग्राउंड स्टाफ कुशल और विनम्र अपने कर्तव्यों को अभ्यास की सटीकता के साथ निभा रहा था, इस बात से अनजान कि ये नियमित बातचीत जल्द ही इतने सारे लोगों के लिए डरावनी अंतिम यादें बन जाएंगी। बोर्डिंग कॉल हॉलों में गूंजी एक साधारण घोषणा जिसने वापसी के बिंदु को चिन्हित किया। यात्री शानदार बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर में सवार हुए, अपनी सीटें ढूंढी और लंबी उड़ान के लिए बैठ गए। केबिन क्रू ने सुरक्षा प्रदर्शन किया, एक परिचित अनुष्ठान जिसे अनुभवी यात्री अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। केबिन के दरवाजे सील कर दिए गए, नीचे की दुनिया को बंद कर दिया और 242 आत्माओं को एक साझा नियति में बंद कर दिया। जमीन पर जिंदगी चलती रही, लेकिन उस धातु की ट्यूब के अंदर एक अलग कहानी शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो दुखद रूप से बोर्ड पर मौजूद सभी लोगों के जीवन को कुछ किलोमीटर दूर शांति से सो रहे लोगों के साथ जोड़ देगी। जैसे ही विमान रनवे की ओर टैक्सी कर रहा था, प्रारंभिक उत्साह एक शांत प्रत्याशा में बदलने लगा। पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की। उनकी आवाजें स्थिर और पेशेवर थीं, प्रक्रियाओं का सावधानी से पालन करते हुए। शक्तिशाली इंजन चालू हो गए, उनकी दहाड़ आगे की यात्रा का वादा कर रही थी। विमान ने डामर पर अपनी शक्तिशाली गति शुरू की। हर गुजरते सेकंड के साथ गति पकड़ता गया। अंदर यात्रियों ने खिड़कियों से बाहर देखा, नीचे की जमीन को धुंधला होते देखा। यह एक परिवर्तन का क्षण था। पृथ्वी और आकाश के बीच एक संक्षिप्त निलंबन, एक ऐसा क्षण जहां सब कुछ अभी भी सही था, अभी भी सुरक्षित था, अभी भी वादों से भरा था। विमान जमीन से ऊपर उठा। सुबह के आकाश में एक सुंदर चढ़ाई। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अकल्पनीय हुआ। एक अचानक हिंसक झटका ने केबिन को हिला दिया। यह अशांति की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ टूटने की थी। विमान के बाईं ओर देख रहे यात्रियों ने इसे सबसे पहले देखा। इंजन में से एक से काला धुआं का एक भयावह गुब्बार, जिसके बाद गुस्से वाली लपटें निकल रही थीं। इंजन की शांत गुनगुनाहट की जगह डरावनी धमाकों और एक बहरा कर देने वाली दहाड़ ने ले ली। उड़ान के लिए डिजाइन की गई मशीन अचानक गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। तुरंत ही दहशत फैल गई। कुछ क्षण पहले का शांत माहौल डर और भ्रम के बवंडर में बदल गया। केबिन में चीखें और चिल्लाहट भर गई, क्योंकि विमान हिंसक रूप से कांपने लगा, खतरनाक दर से ऊंचाई खो रहा था। केबिन की लाइटें चमकीं और बुझ गईं, यात्रियों को एक भयावह अर्ध अंधेरे में डुबो दिया, जो केवल आपातकालीन निकास संकेतों और बाहर जलते इंजन से निकलने वाली भयावह नारंगी चमक से रोशन था। आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षित क्रू ने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजें अराजकता और विफल हो रहे विमान की भयानक आवाजों में डूब गईं। यह अब कोई उड़ान नहीं थी, यह अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष था। कॉकपिट में पायलटों ने नियंत्रण पाने के लिए अपने सभी कौशल और अनुभव के साथ संघर्ष किया। अलार्म बज उठे,
एक विनाशकारी विफलता का संकेत देने वाली चेतावनियों की एक भयावह आवाज। वे वापस मुड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपने लंगड़े पक्षी को रनवे की सुरक्षा में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान बहुत तेजी से ऊंचाई खो रहा था। उसके सिस्टम एक एक करके फेल हो रहे थे। जमीन, जिसे उन्होंने कुछ सेकंड पहले इतने वादे के साथ छोड़ा था, अब क्रूर गति से उनसे मिलने के लिए तेजी से आ रही थी। बोर्ड पर मौजूद 242 आत्माओं के लिए समय खत्म हो गया था। सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद बुझ गई थी, जिसकी जगह आसन्न आपदा की गंभीर निश्चितता ने ले ली थी। अंतिम क्षण आतंक का एक धुंधलापन था। विमान अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नीचे सो रहे शहर के साथ टकराने के रास्ते पर था। ये मेघानीनगर के आवासीय क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आकाश से उतरता हुआ एक धातु का विशालकाय। केबिन के अंदर की चीखें टूटे हुए धड़ से गुजरती हवा की भयानक सीटी के साथ मिल गई। लंदन का सपना, एक नई जिंदगी की उम्मीदें, अपनों को फिर से देखने की सरल इच्छा, यह सब उन अंतिम भयानक सेकंड में गायब हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की यात्रा अपनी इच्छित मंजिल से बहुत दूर, एक विनाशकारी और आग के साथ समाप्त होने वाली थी। नीचे की दुनिया बस जाग रही थी। बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रावास में कई लोग अभी भी सो रहे थे। उन पर आने वाले विनाश से अनजान थे। क्रैश विनाशकारी था। बोइंग 787 छात्रावास की इमारत से एक धरती हिला देने वाले विस्फोट के साथ टकराया। एक आवाज जिसने सुबह की शांति को चीर दिया और मीलों तक सुनाई दी। एक विशाल आग का गोला फट पड़ा, विमान और इमारत को निगल गया, जिससे आकाश में मोटे काले धुएं का एक स्तंभ उठ गया। विमान और छात्रावास दोनों से मलबा पूरे पड़ोस में बिखर गया। एक पल में सीखने और उपचार की जगह अकल्पनीय विनाश और मौत के दृश्य में बदल गई। जमीन पर अराजकता फैल गई। प्रारंभिक सदमा एक हताश संघर्ष में बदल गया, क्योंकि छात्रावास से बचे हुए लोग, उनमें से कई घायल मेडिकल छात्र, मलबे से बाहर लड़खड़ाते हुए निकले। उनके अपने डर और दर्द के बीच उनका प्रशिक्षण काम आया। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। दोस्तों को मलबे से बाहर निकाला, अपने खाली हाथों से जितनी भी प्राथमिक चिकित्सा कर सकते थे उतनी दी। जल्द ही सायरन की आवाज अराजकता में शामिल हो गई, क्योंकि अग्निशमन दल और बचाव दल पहुंचे। उनका सामना एक दुःस्वप्न के दृश्य से हुआ। एक भयंकर आग, मुड़ी हुई धातु और एक अस्थिर जलती हुई संरचना में बचे हुए लोगों की तलाश का मुश्किल काम। जैसे जैसे घंटे बीते, त्रासदी का पूरा पैमाना स्पष्ट होता गया। समाचार चैनलों ने भयानक सुर्खियां दिखाना शुरू कर दिया। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें एक स्तब्ध राष्ट्र को प्रसारित कर रहे थे। बोर्ड पर मौजूद लोगों और छात्रावास में मौजूद लोगों के परिवार हवाई अड्डे और अस्पताल पहुंचे। उनके चेहरे चिंता और भय से भरे हुए थे। वे जानकारी के लिए बेताब थे, आशा की किसी भी किरण के लिए, लेकिन जवाब धीरे धीरे आ रहे थे। पीड़ितों की पहचान करने की प्रक्रिया दर्दनाक रूप से धीमी थी, जिससे सैकड़ों परिवार न जानने की एक यातनापूर्ण स्थिति में फंसे हुए थे। उनकी दुनिया बिखर गई थी और वे केवल इंतजार कर सकते थे और रो सकते थे। विनाश के बीच एक चमत्कार सामने आया। 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश जीवित पाए गए। मलबे से लंगड़ाते हुए दूर जा रहे थे, यह दोहराते हुए कि विमान फट गया। वह उड़ान से एकमात्र जीवित बचे थे, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाले शुद्ध संयोग का एक अकेला प्रमाण। लेकिन उनका जीवित बचना दुखद था। उनके साथ यात्रा कर रहे उनके भाई नहीं बच पाए। चमत्कारी बचाव की हर कहानी के लिए 269 ऐसी कहानियां थीं जिनमें जीवन छोटा हो गया था। पायल जैसे यात्री जिनके सपने राख हो गए थे, और 29 उज्जवल मेडिकल छात्र जिनके भविष्य नींद में ही छीन लिए गए थे। अगले कुछ दिनों में देश पर दुख की एक भारी चादर छा गई। AI 171 का दुर्घटना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह एक गहरा सामूहिक घाव था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर
तथाकथित ब्लैक बॉक्स की रिकवरी ने ठोस जवाबों की एकमात्र उम्मीद दी। जैसे जैसे भारत, अमेरिका और यूके के जांचकर्ताओं ने अपना सावधानी पूर्वक काम शुरू किया, एक दुखी जनता यह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ। एक आधुनिक विमान, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद आकाश से कैसे गिर सकता है? सवाल कई थे, लेकिन जवाब जले हुए मलबे और रिकॉर्ड किए गए डेटा में गहरे दबे हुए थे। इस त्रासदी ने एक दर्दनाक सच्चाई को उजागर किया। इसने भारत में विमानन सुरक्षा मानकों के बारे में एक तीखी और आवश्यक बहस छेड़ दी। जबकि अधिकारियों ने एयर इंडिया के बेड़े पर सख्त जांच के लिए तत्काल निर्देश जारी किए, पीड़ितों के परिवारों के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी। उनका नुकसान अथाह था, एक ऐसा शून्य जिसे कोई जांच या नीति परिवर्तन कभी नहीं भर सकता था। उनके दर्द को सोशल मीडिया पर गलत सूचना और निराधार सिद्धांतों के रैंपेंट प्रसार से और बढ़ा दिया गया था, जिसने केवल उनके भ्रम और पीड़ा को बढ़ाया। उन्हें अटकलों की नहीं, बल्कि सच्चाई की जरूरत थी। उन्हें जवाबदेही की जरूरत थी। उन्हें न्याय की जरूरत थी। AI 171 की कहानी मानवीय नाजुकता की एक कड़ी याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर उड़ान संख्या के पीछे कहानियां, उम्मीदें और परिवार होते हैं जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। यह सपनों की कहानी है, जैसे पायल के, जो कभी पूरे नहीं हुए, और भविष्य की, जैसे मेडिकल छात्रों के, जो दुखद रूप से मिट गए। यह गहरे नुकसान की कहानी है, एक समुदाय के बिखरने की और एक राष्ट्र के शोक मनाने की। ये सिर्फ यात्री या निवासी नहीं थे, वे माता, पिता, बेटे, बेटियां और दोस्त थे। उनके जीवन मायने रखते थे और उनकी यादें मांग करती हैं कि हम बेहतर करें। हमें उस दुखद दिन खोई हुई 270 आत्माओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। AI 171 के पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहनी चाहिए, न केवल उनके परिवारों को बंद करने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी आपदा फिर कभी न हो। हमें पारदर्शी जांच की मांग करनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और हमारे आसमान में समझौता न करने वाले सुरक्षा सुधारों के लिए दबाव डालना चाहिए। यह हमारा गंभीर कर्तव्य है। हम पीड़ितों की याद का सम्मान करें, सभी यात्रियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करके। सावधान रहें, सतर्क रहें।